Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106568. जी मैं देखिए मुख्तसर सा समझा देता हूँ। अभी चूंकि मौजू अलग चल रहा है, मेरी राय इसके अंदर क्या है, 2 से 3 निकात हैं जिसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। नुक्ता नंबर 1, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास जब ये मामला चला गया तो साथ बहुत से फतावाजात भी पेश किए गए थे कि बहुत से उलमा इकराम ऐसे हैं जो जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर गुस्ताखी का पहलू नहीं बनता। हाँ, दीगर आप तंबीह करें कि अंदाज आपका ठीक नहीं, सख्त ले जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, एक मुसल्लमा ज़ाबिता है, अगर आप देखेंगे फ़िक़्ह हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हंबली सब के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुदरा अल हुदूद बिशुबहात, कि जब डाउट्स आ जाए और शुबहात पैदा हो जाए तो किसी पर भी हद तक जारी नहीं की जा सकती जब तक 100% मामला क्लियर ना हो, बिल्कुल सूरज की तरह आश्कार मामला ना हो जाए। शुबहात की बुनियाद पर मुसलमान को, जिसे हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। इससे बढ़कर कोई शुबा आपको नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद उलमा किराम की ऐसी है कि जिन्होंने फतावा दिए हैं, लिख करके उन्होंने लोगों के सामने अपनी तहरीर को पेश किया है कि इसके अंदर गुस्ताखी का पहलू नहीं नजर आ रहा। आप तंबीह करें, जबान के अंदर ज्यादा बेहतर अंदाज होना चाहिए, लेकिन गुस्ताख का कोई ताल्लुक इसके अंदर से मामला नहीं नजर आ रहा। इसके अंदर अहले हदीस उलमा किराम पे भी आप देखें, बहुत से मौक़िफ़ात उनके भी सामने आए हैं, देवबंद उलमा के भी बहुत से मौक़िफ़ात सामने आए हैं। मेरे ख्याल है जावेद अहमद गांधी साहब की भी एक तहरीर है, मुझे इतना मैंने देखा नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन जो सुनने के अंदर बात आई है उनकी भी कोई एक तहरीर है जो सामने आई है कि गुस्ताखी का पहलू इसमें नहीं निकलता। तो जब एक तबका उलमा का वो लिखकर बयान कर, इससे ज्यादा बड़ा शुबा क्या है कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर नुक्ता यह है कि आपने देखा होगा कि एक तहरीर उनको भेजी गई है, भाई ये जुमले कभी इसने तकरीरों के अंदर कहे हैं, इसके ऊपर क्या हुक्म शरई बनता है। उस तहरीर की बुनियाद के ऊपर कोई राय देना जुल्म शदीद हो जाता है, जुल्म शदीद हो जाता है। इसलिए कि जब कभी आपके सामने कोई जुमला आता है, आप मुकम्मल उसका सियाक व सबाक, मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट दे करके फिर फैसला करते हैं। बीच में से निकले हुए किसी जुमले के ऊपर फैसला करना, इससे बढ़कर जुल्म कोई नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो सामने या नॉन मुस्लिम हो सामने, किसी के हवाले से भी ये फैसला नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर कोई बयान है, याद रखिएगा, मैं इस हक के अंदर भी नहीं हूं बयान का सिर्फ 2 मिनट पहले सुन लिया जाए या बयान का सिर्फ 2 मिनट बाद का सुन लिया जाए। अगर कोई बयान है तो वो 1 घंटे का है, मुकम्मल 1 घंटे का सुना जाए, ताकि मुकम्मल तौर पर 100 के कलाम आपको समझ में आए, क्या बात चल रही है, किस अंदाज में चल रही है और क्या कॉन्टेक्स्ट उसका बन रहा है, रीजनिंग क्या पेश की जा रही है, सब चीजें आपके सामने हो जाए। आप एक बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ एक सफे के ऊपर अगर चंद जुमले आपको लिखे मिल जाए कि इसने ऐसा ऐसा बोला और मैं उस पर फतवा दे दूं या किसी को उस्ताद डिक्लेयर कर दूं, यह जुल्म शदीद है। अल्लाह ताला हमें आफियत अता फरमाए। और तीसरी बात, जो नुक्ता मैं अक्सर समझाता हूं अपने बयानात के अंदर भी, कि फतवा कोई कतई हुक्म नहीं रखता है। किसी भी आलिम दीन का फतवा हो, उसका यह मतलब नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में भी वही फैसला हो गया। एक आलिम की राय होती, फतवा हुक्म शरई इंदल्लाह नहीं होता। लिहाजा पूरे पाकिस्तान के उलमा भी मुत्तफिक, 100% मुत्तफिक होकर भी अगर कह दें कि हाँ ये मामला गुस्ताखी का है, तो सर फिर भी वो इंदल्लाह गुस्ताखी कभी नहीं बनती। एक आलिम की राय वो कभी भी दियानत नहीं बन सकती। लिहाजा किसी के भी बारे में लाख बोलते चले जाए, कलम उठा के आप लिख लें, लेकिन अल्लाह की बारगाह का फैसला नहीं बनता। मैं इसके अंदर एक रेफरेंस आपको दे सकता हूं, शेख इब्न तैमिया साहब का एक फतवा पढ़िएगा। आपसे सवाल हुआ था कि एक शख्स खुदाई दावा करता है, मैं खुदा हूं। आपने कहा इससे बढ़कर कुफर क्या है? ये कोई पूछने वाली बात है कि अगर कोई बंदा खुदाई दावा करे? आपने लंबी चौड़ी तकरीर की। उसी शख्स ने दोबारा सवाल किया था कि सवाल के अंदर ही ये जुमला भी उसने नकल किया कि ये जो शख्स है जो खुदाई दावा कर रहा है कि अल्लाह की बारगाह के लिए में इसकी कोई गुंजाइश बनती है? तो शेख इब्न तैमिया साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल बनती है। देखो हो सकता है अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़ा हो तो ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक ना हो, ये कोई ऐसी नफ्सियाती मरज़ के अंदर मुब्तला हो कि ये ऐसे अक़वाल, ऐसी बातें कर रहा है जो वहां पर इसको सजा का उज़र बन जाए इसके लिए। तो शेख इब्न तैमिया साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी जो फतवा जो होता है वो जाहिर पर होता है, हकीकत के ऊपर नहीं होता। हकीकत का हाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। किसी भी आलिम के फतवे को कतई दर्जे का हुक्म बना देना, ये भी जुल्म शदीद। लिहाजा एक आलिम दीन है, इज्जत और कदर सबकी करेंगे। अगर उन्होंने जिक्र किया कि उनको ये गुस्ताखी लग रही है, सर बस ये एक जन्नी चीज से ज्यादा मामला जा ही नहीं सकता है। ना इंदल्लाह उसको काफिर बोला जा सकता। हमारे बिलीव करें आप, मुझे मैसेजेस भी कुछ ऐसे रिसीव हुए थे कि कसम उठा करके भी कई लोगों ने कहा अल्लाह की कसम सर वो गुस्ताख। मैं कहा सर खुदा के वास्ते कुरान पाक पढ़े, अल्लाह के कलाम को पढ़ें, अल्लाह हमारी कैसे रहनुमाई करते हैं। हमें ना उसूल पता, ना कुरान फहमी हमें पता, हम चंद फतावाजात की बुनियाद पर इंदल्लाह फैसले सुनाना शुरू कर दिए। सर ये है वो तरतीब से 3-4 निकात जो मैंने आपसे जिक्र की। और सबसे आखिरी बात कि मुझे निहायत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी कदर खो बैठा है। सर चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बिल्कुल अपनी कदर खो बैठा है। इतनी कच्ची बात, 2 तरह के फतावा उनके सामने आए हैं, फिर भी इतनी कच्ची बात।
ان کو सराहतन लिखना चाहिए था कि ये जुमले बिल्कुल ऐसे, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट सुनने के बाद फिर उन्हें उसको मौका देना चाहिए था कि जिसकी जबान से जुमले निकले हैं वो क्या उसके बारे में बयान कर रहा है। अपनी वजाहत मुतकल्लिम खुद बयान करता है। कोई दुनिया की ऐसी किताब है हमारे सामने रखो, हम भी 10 बातें उसमें से निकाल के बयान कर दें। मुतकल्लिम खुद वजाहत अपनी बात की करेगा, उसको देखा जाएगा। फिर जब उलमा के फतावा दोनों आरा पर मुश्तमिल मौजूद हैं तो सराहतन ये बात करनी चाहिए थी कि सर उलमा की राय है तो हम कैसे इसको गुस्ताख करार दे सकते हैं। इससे बढ़कर शुबा कोई है दुनिया में कि एक आलिम दीन के नजदीक गुस्ताखी नहीं है, दूसरों को अगर लग भी रहा है तो ये चीज होनी चाहिए थी। और बाकायदा आप लिखते कि जबान के अंदर आइंदा इस चीज की जमानत दी जाए कि जबान इस कदर ऐसी नहीं होगी कि जो लोगों में फितना का बाइस बने, उनके जज्बात को मजरूह करे। इस्लाह करना मकसद होना चाहिए, जबान मीठी होनी चाहिए। मूसा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजे फिरौन के पास, जालिम दुनिया जान का, खुद अल्लाह कुरान में नस करे इन्नहु तगा, उसने हद कर दी जुल्म की। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला मूसा करीम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम और मीठे अंदाज के अंदर तबलीग आपने करनी। ये अल्लाह का हुक्म था। सर मुझे कुरान अपने सामने रखना है, अल्लाह की रहनुमाइयाँ मुझे सामने रखनी है, उस हिसाब से मैंने दुनिया को चलाना है। हमारे फतावा से हम दुनिया बदजन हो रही है और कुछ भी नहीं है। लोग डर के मारे आलिम नहीं अपने बच्चों को बनाएंगे। यार ये आलिम बन के तकरीरें करेगा, कभी इसके मुंह से इंसान है, कोई जुमला आगे पीछे हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने कोई बात को काट लिया तो ये तो गुस्ताख बना के मार देंगे। हम अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीन का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हद दर्जा कोशिश करनी चाहिए कि एक मुसलमान है मैं उसको बचाऊं, ना कि मैं उसको जहन्नम ही वासले जहन्नम कर दूं। अल्लाह ताला आफियत दे, इत्तेहाद रखूं। चाहे किसी का नुक्ता नजर अलग है यार, वो चलो सख्त लेजे में मुझसे बात कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेरे अखलाक से वो मुतासिर हो जाए। सर सामने वाला एक आंख दिखाता है, 4 आंखें उसको दिखाते हैं, ये क्यों नहीं देखता। वो सख्त लेजे में बात करता है तो उसको जवाब देने वाले उससे ज्यादा सख्त लेजे के अंदर जवाब दे रहे होते हैं। वो सख्त लेजे में कोई बात कर, आप नरम लेजे के अंदर बात कर ले, आप मुस्कुरा दें आगे से बात करते हुए, आप सख्ती ना लेकर के आए, कितना सामने वाला गुस्सा करेगा। सर आजमाई बातें कि आपका नरम लेजा सामने वाले को भी नरमी पर मजबूर कर देता है। तो ये हमारी बदकिस्मती, अखलाक हमारे गिरे हुए, हमारी बुनियादें ठीक नहीं। एक आलिम का लिखा फतवा शायद कुरान की नस बन जाता है। हमारी इतनी तो बुनियादें हमारी हमने लोगों की कमजोर रखी। हम जो है शुबहात की बुनियाद पर भी किसी को गुस्ताख करार दे रहे होते हैं, काफिर करार दे रहे होते हैं। और गुस्ताख करार देने का मतलब पाकिस्तान के अंदर यह है आप उसको कत्ल का जवाब बयान कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को कत्ल किया मुतअम्मिदन तो हमेशा के लिए जहन्नम का इस्तेहकाक है उसके लिए। इतनी हुर्मत है हमारे दीन। ये मुख्तसर अल्फाज मैंने जिक्र किए, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। मेरा ख्याल है कि ये बाकी जितने उलमा ने इस पर क्लिप बना दी है, मुझे बात करने की अगर ना भी जरूरत होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन निहायत अफसोस की बात है, इतना दिल दुख हुआ मुझे कि मैं इसका लफ्जों के अंदर इजहार नहीं कर सकता। हर समझदार शख्स इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वो पेपर्स पढ़कर अफसोस ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।